हमारे पुराणों में हमेशा से ये सीख दी गई है कि जैसे कर्म है वैसा आपको भी भोगना पड़ेगा। अगर कोई गलत सोच के साथ किसी पे वशीकरण करता है तो प्रवीण जी फिर उसके ऊपर भी तो बुरा असर आएगा। सबसे पहली चीज, जो लोग ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि करते हैं कुछ पैसे लेके, उन्होंने मिसगाइड किया, कुंडली में उनके भी तो काउंट होंगी ना वो चीज। और जिन्होंने करने का सोचा किसी के लिए या इस तरह का कुछ किया, तो उनके खुद के भी तो कर्म खराब हुए। कोई कोई ऐसी शख्सियत होते थे कि उनके ऊपर किसी तरह का वशीकरण या कुछ काम ही नहीं करता था। क्या आज के समय में भी ऐसे लोग हैं कि जिनके चारों तरफ कोई आभा मंडल इस तरह का रक्षा कवच का काम करता हो कि उन पे किसी तरह का तंत्र मंत्र या वशीकरण काम ही ना करे? बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपनी पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं, अपना ऑरा हमेशा स्ट्रांग रख पाते हैं, लेकिन हमें अपना खुद का इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है पूजा पाठ बहुत अच्छे से करें, किसी के लिए गलत ना करें। गलत करेंगे तो उसका इम्पैक्ट गलत आएगा वापस। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है, उसके ज़रिए बातें बताते हैं। इसकी क्या सच्चाई है कर्ण पिशाचिनी की? ये कर्ण पिशाच की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है। और कर्ण पिशाच जो बोलते हैं ना कि सिद्ध कर लिया, कोई इंसान उसे सिद्ध नहीं करता, उसे कर्ण पिशाच उसे सिद्ध करता है जिसने सिद्ध किया है। अगर कोई मैन है, उसने किसी आदमी ने सिद्ध किया तो वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होगी। अगर कोई लेडी है जिसने सिद्ध किया तो वो कर्ण पिशाच सिद्ध होगा। तो जो लोग वशीकरण के बारे में सोचते हैं प्रवीण जी, तो हम ये माने जो लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो खुद कहीं ना कहीं मेंटली वीक होते हैं। बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि किसी को कंट्रोल कौन करना चाहेगा इस तरीके से, जो कर नहीं पाता। किसी को कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? किसी को कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? अगर आप किसी के प्यार से बात करेंगे तो वैसे ही वो प्यार में कंट्रोल में रहता है इंसान। एक दूसरे किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, अगर मैं माँ बाप की बात करूँ, भाई बहन की बात करूँ, फ्रेंड्स की बात करूँ, अगर आप किसी के साथ प्यार से रहते हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको पता है कि आप उसको चीट नहीं कर सकते, वो तो आपकी बात हर बात मानता है ना। नमस्कार, पॉडकास्ट विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसको लेकर सबके मन में उत्सुकता है, वो है वशीकरण। क्या सच में किसी को वश में किया जा सकता है? किसी के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है? या फिर ये पैसे कमाने का एक धंधा बन चुका है? इन सब वस्तु स्थिति को स्पष्ट करेंगे हमारे आज के मेहमान कि क्या भ्रम है, क्या मिथ्स है, सच्चाई क्या है। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण नागिया जी आपका स्टूडियो में। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या वशीकरण सच में होता है? वशीकरण जो है ना, आजकल की ये वर्ड गलत तरीके से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। मैं कहूँगा सिर्फ पैसे कमाने के लिए शायद तरीका निकाला है। वशीकरण होता क्या है एक्चुअल में? किसी के माइंड को 100% अपना कैप्चर करना, अपने हिसाब से चलाना। साइंस बोलता है हम अपना माइंड जो यूज़ करते हैं वो 3-4% यूज़ करते हैं। जो जीनियस होते हैं हमारे बीच में वो 4-5% अपना माइंड यूज़ करते हैं। आइंस्टाइन की अगर मैं बात करूँ 13.9% माइंड यूज़ करते थे। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक इंडियन का नाम इसमें रिकॉर्ड है। 14% माइंड यूज किया उन्होंने पूरा। आइंस्टाइन से ज्यादा यूज किया, 0.1%। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, हमें सबको उनका नाम सुन के बिल्कुल फक्र महसूस होता है कि मतलब आइंस्टाइन से ज्यादा जीनियस इंसान हमारी धरती पे थे, है ना, हमारे साथ थे, हमारे बीच में थे। अगर हम अपना 3-4% माइंड यूज कर रहे हैं तो आपको लगता है हम किसी और का 100% माइंड यूज कर सकते हैं? साइंटिफिकली तो मैं मना करूंगा। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होती। अगर मैं पिछले शास्त्रों में देखता हूँ, हमारे जो है होता है, वशीकरण होता है, मैं मना नहीं करूंगा इसको बिल्कुल भी। लेकिन वो प्योर तंत्र का हिस्सा होता है और उसके ना साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। साइड इफेक्ट्स कैसे? साइड इफेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि करने वाले के लिए भी दिक्कत हो सकती है और करवाने वाले के साथ भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें ना किसी थर्ड पार्टी को यूज किया जाता है। तो उसकी वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और आजकल ना वशीकरण करने वाले बहुत ही कम लोग हैं जो ये कर पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो है हमारे बीच इस तरह के लोग हैं ना बहुत कम हैं। जिनको मैं कह दूं कि तांत्रिक हैं बहुत कम है, एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत कम है। और जो लोग एक्चुअल में होते हैं ना, जो एक्चुअल में होते हैं इस तरह के काम करने वाले, वो लोग हमारे बीच में आते नहीं हैं। अगर मैं बात करूं एक्चुअल में जो हमारे ये तंत्र का हिस्सा जो शुरू हुआ, तंत्र जो है भगवान शिव ने प्रदान किया था। और तंत्र की बात करूं या हम अध्यात्म की बात करें, अध्यात्म में और भी तरीके हैं जिनसे हम पूजा पाठ करते हैं भगवान की,
ये सब कुछ है ना भगवान के पास जाने के रास्ते हैं। एक्चुअल में हमने जन्म क्यों लिया धरती पे, किस लिए लिया? लाइफ को लग्जरियस इंजॉय करने के लिए या कुछ और करने के लिए? मुझे लगता है सिर्फ मोक्ष के लिए, जो हम शायद भूल गए हैं आज की डेट में। कि हमारा जन्म जो हुआ उसका जो परम लक्ष्य है, जो अंतिम लक्ष्य जो है वो हमारा होता है मोक्ष की प्राप्ति। आप कहीं पे मान लीजिए दर्शन करने जा रहे हैं किसी मंदिर में, और आपको पता चलता है यहाँ पे ना 1000-2000 सीढ़ियां चढ़ के आपने जाना है, और आपको 1 घंटा 2 घंटे लगेंगे चढ़ने में। सीढ़ियां इतनी सारी चढ़नी है, लगता है टिपिकल है। वहीं से कोई बैठा हुआ और वो बोलता है कि जी यहाँ से जिससे प्रसाद लिया आपने, वो बोल रहे या तो सीढ़ियां चढ़ जाओ, नहीं तो ये कच्चा रास्ता भी है साथ में, लेकिन थोड़ा सा जोखिम भरा है, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट है। आप किससे जाना पसंद करेंगे? ज्यादातर लोग शॉर्टकट से जाना शॉर्टकट पसंद से। करेंगे। लेकिन शॉर्टकट से कौन जा पाएगा? जो उस जोखिम को सहन कर सकता है, या उस रास्ते से जाने का अपना उस चीज को समझ सकता है कि मेरे को किस तरीके से जाना है। किसी गाइड के रास्ते, कोई गाइड मिल जाए जो वो रास्ता बता दे, क्योंकि कच्ची पगडंडी है, गलत हुआ तो कहीं डगमगा गए तो गिर भी सकते हैं। ये वही शॉर्टकट है जिसको तंत्र बोला जाता है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता, मोक्ष की प्राप्ति का एक रास्ता, भगवान के दर्शन का रास्ता, एक शॉर्टकट, उसको तंत्र का तंत्र बोला गया। एक छोटा सा हिस्सा भगवान के पास पहुंचने का गलत नहीं था, ये लोगों ने गलत बनाया। जो एक्चुअल में होते हैं वो हमारे बीच आएंगे भी नहीं। आपने शायद सुना भी होगा, कभी हिमालय में कई लोग बताते हैं, सुनने में आती हैं चीजें कि कहीं कई जगह ऐसी है, कई संत ऐसे होते हैं जिनको कई बार कई लोगों ने देखा, कहाँ से आए कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन कोई था, कोई संत था, कुछ था। कौन है वो? वही तो लोग हैं, हमारे बीच में हैं लेकिन हमारे साथ नहीं है वो लोग। जिसको एक्चुअल में इन सब चीजों का पता होगा वो कैसे रहेगा? मेरे पास ना एक कॉल आया यूएस से, कोई इंडियन लेडी थी, और उन्होंने कॉल किया और वो मुझे ऑफर कर रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो आप भगवान के दर्शन करवा दो। मैं कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बोल रहे हो? बोले नहीं, जितनी फीस है आप फीस बता दीजिए और मुझे भगवान के दर्शन कराइए। मैं कहा पहले मैं करूँगा, उसके बाद आपको बता पाऊंगा रास्ता। तो उन्होंने मुझे एकदम से बोला, आपने भगवान के दर्शन नहीं किए अभी तक? मैं कहा नहीं किए। आपको कोई रास्ता बताओ तो आप मुझे बताइएगा। उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला एक लिंक भेजा है आपको इंस्टाग्राम का, वो चेक करना। मेरे को रास्ता मिल गया। कोई पर्सन था, वो बता रहा था उसके अंदर कि विदिन 24 आवर आपको भगवान के दर्शन करा देगा वो। और उसके अंदर लोग जो थे वो लोग बता रहे थे कि हाँ, उनको थैंक्स कह रहे थे। वीडियोस थी कुछ के थैंक्स, हमने हनुमान जी के दर्शन किए। कोई बोल रहा मैंने भगवान शिव को तांडव कर रहे थे वहां पे, उनके दर्शन किए, उनको देखा। तो और सिर्फ 99 रुपीज। कैसे पॉसिबल है? क्या था फिर, असलियत क्या थी इसकी लिंक की? वो सिर्फ पैसा कमाने का धंधा था? सिर्फ पैसा कमाने का तरीका। एक्चुअल में है क्या? देखो, अगर हम देखते हैं कि अगर सिर्फ चालाकी से, अगर चालाकी की बात करूं, चालाकी से आप इस तरीके से कुछ कर रहे हैं, कुछ अपना ताल चालाकी दिखा रहे हैं, कुछ आपने तेजी दिखाई इस तरह की, आपने पैसा कमाया, ठीक है। दुर्योधन ने भी यही किया था, जो हमने पढ़ा महाभारत में। दुर्योधन ने भी चालाकी दिखाई, चौसर का गेम जीता उसने, पूरी जिंदगी उसने चालाकी दिखाई, सब जगह जीता वो, लेकिन सिर्फ 18 दिन लगे उसको, सिर्फ 18 दिन में सब बदल गया। और वहीं जीता कौन था? जिसका नाम आया अर्जुन। अर्जुन का अगर हम देखते हैं तो क्या था कि वो जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले जब वो खड़े थे मैदान में, तो उसने भगवान कृष्ण से बोला कि मेरे को बीच में लेके चलो। भगवान कृष्ण सारथी थे तो वो बीच में लेके गए उसे। और उस वक्त उसने देखा सबको कि सब वहां पे दिखाई दिए उसे, अपने दिखाई दिए, भीष्म पितामह हैं, बाकी सब हैं, कर्ण हैं, बाकी सब लोग हैं, उसके अपने ही तो थे सब। उसने क्या कहा था? उसने बोला कि मेरे को युद्ध नहीं करना है इनसे,
ये सब अपने हैं मेरे। वो लोग जिन्होंने उसे पूरी जिंदगी त्रास दी, वो अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ जंगलों में रहा, उसको मारने की भी कोशिश हुई, पांडवों को मारने की भी कोशिश की थी लाक्षागृह में, और भी जगह मारने की कोशिश की होगी। तो उसके बावजूद उसने बोला कि मैं इनको नहीं, इनसे युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे अपने हैं। उसने क्या किया? सरलता दिखाई अपनी। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि पार्थ मैं हूं तुम्हारे साथ। उसने बोला नहीं माधव, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं पार्थ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और भगवान कृष्ण उसके साथ रहे, सरलता की वजह से। अगर आप अपनी जिंदगी में सरल तरीके से रहेंगे तो यकीन मानिए भगवान कृष्ण आपके साथ रहेंगे। वशीकरण की जरूरत ही नहीं है फिर। नहीं, किसकी जरूरत है? किस लिए करना है वशीकरण? किस लिए? कुछ लोग इतना वशीकरण, जैसे आपने खुद बताया भगवान शिव ने तंत्र दिया, तो इसका ये नेगेटिव इस्तेमाल का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ कि हर कोई चाहता है कि वशीकरण करा दिया जाए, और ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो पैसे लेकर वशीकरण कर रहे हैं। कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कर रहे हैं, हम्म लेकिन कौन कर रहा है? मेरे पास तो बहुत कंप्लेंट्स आती है लोगों की कि जी हमारे से पैसा लिया था और उसके बाद नंबर ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि फ्रॉड है। फ्रॉड। अब एक्चुअल में है क्या कि आप अपने ऊपर ध्यान ना देके दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं। आप चाहते सामने वाला आपके वश में आ जाए, आप जो चाहें उससे वो करवाएं। किस लिए? आप खुद वैसा करिए ना जैसा चाहते हैं आप, कि सामने वाला करे वैसा आप करिए। अगर सामने वाले को आपसे प्रेम होगा, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो अपने आप होगा ना सही सब कुछ। लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने करियर पे ध्यान नहीं देते, वो चाहते सामने वाला उनके वश में आ जाए और वो काम करवाएं जो चाहते हैं। हस्बैंड आपके चाहती है पास वाइफ, हस्बैंड चाहता है क्या कि वाइफ उसके अकॉर्डिंग काम करे, वाइफ चाहती है हस्बैंड उसके अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, वो ठीक है, चलो समझ गया, कोई बात नहीं, उनके बीच में हो जाता है, चल जाता है। ठीक है, उनके लिए होता भी है, सब कुछ होता है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा क्या मेरे पास जो कॉल्स आती है क्या कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कि जी वो मुझसे बात नहीं कर रही, या वो बोलती है मुझसे बात नहीं कर रहा, तो वशीकरण कर दो। अगर कोई इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, उसे अपने वश में करके भी आप क्या क्या पाओगे, क्या हासिल करोगे? अगर कोई एक्चुअल में आपको दिल से नहीं चाहता, उसको आपने वश में कर भी लिया, तो आपने क्या हासिल किया? अपने लिए, खुद के लिए परेशानी, सामने वाले के लिए परेशानी। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका करियर का आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, तो वो अच्छा है ना। सामने है क्या? वो भटकाव है आपके लिए। आपका मन जो है वो विचलित हो रहा है, भटकाव है आपके लिए। उस भटकाव को आपने संभालना है अपने आप को। हमारे पुराणों में हमेशा से ये सीख दी गई है कि जैसे कर्म है वैसा आपको भी भोगना पड़ेगा। अगर कोई गलत सोच के साथ किसी पे वशीकरण करता है तो प्रवीण जी फिर उसके ऊपर भी तो बुरा असर आएगा। देखिए इसमें असर कहाँ कहाँ जा रहा है। सबसे पहली चीज, जो लोग ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि करते हैं वो, ठीक है, कुछ पैसे लेके उन्होंने मिसगाइड किया। कुंडली में उनके भी तो काउंट होंगी ना वो चीजें। उन्होंने भी तो गलत किया, गलत तरीके से पैसा कमाया, उनके लिए भी गलत हुआ। और जिन्होंने करने का सोचा किसी के लिए, या इस तरह का कुछ किया, तो उनके खुद के भी तो कर्म खराब हुए। उनको भी उस चीज पे ध्यान देना है कि उनके खुद के भी कर्म खराब हो रहे हैं। अब मान लीजिए कोई इस तरह का कर रहा है और उसके खुद के कर्म वो खराब कर रहा है, तो उसका असर आएगा। जैसा जो करेगा उसका फल तो, रिजल्ट तो मिलेगा मिलेगा। भगवान कृष्ण ने भी बोला है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो आज आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो, कल को कोई आपके लिए गलत सोचेगा। माना आपने वशीकरण किया, चलिए मैंने मान लिया आपने वशीकरण किसी से करवाया और हो गया, ठीक है, आपने उसको वश में कर लिया, आपने उसको जैसे रखना था वैसे रखा, आपने जितना प्रताड़ित करना था उसे वैसे किया, उसकी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवानी थी वो लिखवा ली, या जो करना था वो किया। अब उसके बाद उसका बदला कौन चुकाएगा? उसका बदला तो खुद ही चुकाना पड़ेगा। सामने वाला कोई और आपके ऊपर करेगा। तो हम तो कर्म बंधनों में वैसे भी फंसे हुए ना, कर्म बंधनों में वैसे भी फंसे हुए, तो कर्म बंधन में खुद को और ज्यादा फंसाने वाली बात है।
बोलते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं, मैंने माना आपसे मैंने 100 रुपये लिए उधार, अब वो तो मुझे चुकाने हैं आपको, या मैंने आपको मिसगाइड करके आपसे 100 रुपये ले लिए, मैंने तो आपको वापस देने हैं। अब किस तरीके से दूंगा वो तो कर्मों के हिसाब से मेरे डिसाइड हो जाएगा कि कोई मुझे मिसगाइड करके पैसे ले लेगा या मुझे प्यार से किसी को देने हैं। तो अगर कोई इस तरह का कुछ गलत काम करता है तो उसका रिजल्ट भी तो आएगा। हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट हमारे पास आएगा, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट आएगा। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी तो ऊपर वाला दे रहा है। हम जाते हैं, जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से जब सॉरी जब मंदिर जाते हैं हम भगवान के पास तो हम मांगने जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं ना ऊपर वाले से कि भगवान प्लीज मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, थोड़ा ठीक कर दो मेरे लिए। हम जाते थैंक्स करने जाते हैं भगवान का कि भगवान थैंक्स, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, या मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही है, या मुझे जॉब बहुत अच्छी मिली, या मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा निकला। हम लोग थैंक्स नहीं करते ना भगवान को। हमें थैंक्स कहना जाना चाहिए ना भगवान को। थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम कहते नहीं हैं। और बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए और हम करते नहीं हैं। करनी है और बिल्कुल करनी है, सबने करनी है। अपने कर्मों पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर हम आज अपने कर्मों पे अच्छा ध्यान देंगे तो कल को हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। कहते हैं ना कि अच्छे लोग जो होते हैं ना उनके साथ बहुत बुरा होता है। अभी बात कर रहे थे महाभारत की, अर्जुन के साथ गलत नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन वो अच्छा बना रहा जिंदगी भर। उसने अपने प्रियजनों के खिलाफ धनुष बाण उठाने से, युद्ध करने से मना कर दिया, तो उसकी केयर की ना भगवान ने। तो हम अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम फिर भी अपनी रास्ते से भटक नहीं रहे तो हमारा ध्यान भगवान रखेगा ना। कहते हैं कि ना हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे ना एक समुद्र में से एक बूंद आप उठा लीजिए, एक बूंद पानी की आप लीजिए, उस बूंद को आप कहीं पे टेस्ट कराइए, उसके अंदर जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, जो कुछ भी है, जो उसके अंदर एलिमेंट है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद पूरा समुद्र उठा लीजिए, उसको लैब में टेस्ट कराइए, वही है सब कुछ। उसी तरीके से हम वो एक बूंद है समुद्र में और भगवान वो पूरा समुद्र है। हमारे पास भी वही चीजें हैं, वही पावर्स हैं, वही सब कुछ है, उसके पास भी वही है, बस हमारे पास वो एक बूंद है, वो पूरा समुद्र है। क्या आपको नहीं लगता हमारे पास पावर्स हैं? हमारे पास बहुत पावर्स हैं। पहले के ऋषि मुनि नहीं दिखाते थे, वो उड़ते भी थे हवा में और पता नहीं क्या क्या कर जाते थे, वो अपने माइंड को यूज करके करते थे। यानी कि वशीकरण और सिद्धि ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग अलग है। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि हम जब किसी देवी देवता की पूजा करते हैं किसी खास उद्देश्य से, तो हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आपने किसी अपने कार्य के लिए पूजा की भगवान की कि मेरी जॉब अच्छी लग जाए, या मेरा ये काम अच्छा हो जाए, या मेरी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए, उसके लिए पूजा की, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया आपको, उस चीज के लिए सिद्ध किया कि हाँ आप कर सकते हो। वो सेम एस्ट्रोलॉजी में है हमारा, हमें सिद्धि करनी होती है। अगर सिद्धियां हमारी, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, अगर देवी देवता उसको ग्रहण करते हैं, उस चीज को, पूजा पाठ को, उसका हमें आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमारी वो सिद्धि जो होती है हमें प्राप्त होती है। नहीं तो हम पूजा पाठ तो कर ही रहे, विश तो हम डेली मांगते हैं, ऊपर वाले से मांगते हैं ना, डेली मांगते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो कभी कभी सिद्ध हो जाती है हमारी बातें। वो कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता हमारी जुबान पे आके बैठती है और हम जो बोल रहे होते हैं वो तथास्तु बोल के चली जाती है, वो सच हो जाता है, वो सिद्ध हो जाती है बात, वो सिद्धि हुई, वो सिद्ध हो गई। अब हमारे बड़े बूढ़े ये बोला करते थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आती थी। लेकिन आजकल है ना, हम पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, वो हमारी समझ में आती है। क्यों? वेस्टर्न कल्चर से आई है। कोई साइंटिफिक रीजन होगा। हम ना हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं। हमारी जो पूजा पाठ है ना, इसमें हमें साइंटिफिक रीजन नहीं मिल पाते। जब हम मानना शुरू कर देते हैं ना, फिर उसका कुछ ना कुछ जब हमारे साथ सही होना शुरू हो जाता है, फिर बाद में कहीं जाके हमें उसका रीजन पता चलता है कि रीजन है इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक था। पहले ना जैसे हमारी ज्वाइंट फैमिलीज रहा करती थी, तो हमारे घर के बड़े बूढ़े ना कुछ करते रहते थे,
कुछ ना कुछ लगे रहते थे वो अपने आप में, है ना, छोटे छोटे टोटके करते रहते थे। हम उनको बोलते थे यार क्या करते रहते हैं, छोड़ दो, बेकार की बातें हैं, बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन आज लगता है ना, पता चलता है कि नहीं, आज वही चीज़ें हमें ढूँढनी पड़ती हैं। लोग गूगल करते हैं कि अब मेरे साथ ये हो रहा है तो इसका क्या करना है, क्या है, क्या रीज़न है। जैसे बाहर से पहले कोई आता था ना, दरवाजे पे क्या करते थे, दोनों साइड ना सरसों का तेल डाला जाता था, सिक्का रखा जाता था। कोई नदी हम क्रॉस करते थे, उसके अंदर एक सिक्का डालते थे। अगर आपने नोट किया हो कभी, नदी के ऊपर से जाते थे तो हम सिक्का डालते थे नदी के अंदर। किस लिए? अगर हम उसके साइंटिफिक रीजन ढूंढने शुरू करेंगे ना, साइंटिफिक रीजन भी हमें मिल जाएंगे। कि पहले ना तांबे के सिक्के हुआ करते थे, तांबे के सिक्के को नदी के अंदर डालते थे तो पानी जो है शुद्ध होता था। अब आज की डेट में हमें तांबे के सिक्के तो नहीं है, और हम छोड़ ही दिया, कल्चर ही छोड़ दिया वो। अब तो हम नदी पता नहीं कितनी बार क्रॉस करते हैं। अब तो पुल बने हुए हैं, एकदम से हमारी कार ऊपर से क्रॉस कर जाती है। पहले तो नदी क्रॉस करने से पहले हम सोचते थे नदी कैसे क्रॉस करें, और अकेला इंसान क्रॉस नहीं करता था। जब दो दो लोग आ जाते थे जोड़े में हमेशा क्रॉस करते थे। 3 लोग होते थे तब भी नहीं करते थे कि नहीं जोड़े जोड़े में करना है नदी क्रॉस, वैसे नहीं करनी, और नदी में सिक्का डालते हो जाएंगे। तो पहले तो कल्चर अलग था, बातें थी, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था। लेकिन हमें ना हमारे पूर्वजों ने ना जो रीज़न समझाए, वो हमें उस चीज़ का लॉजिक नहीं देते थे हर चीज़ का। उन्होंने उन चीज़ों के पीछे ना कहीं कुछ कहानियाँ सुनाई हमें, कि इसके पीछे ये कहानी है, और कहानी सुना के हमें बात खत्म कर दी कि ये कहानी है और आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। और हम भी अपने बड़े बूढ़ों की पहले बातें माना करते थे कि नहीं उन्होंने बोला है तो हमें करना है, उस पर ज़्यादा हम बहस नहीं करते थे। अब आज की डेट में तो हम अपने बेटे को कुछ बोल दो, आप अपने बच्चों को बोल दो, वो उसके पीछे लॉजिक पूछना शुरू कर देंगे आपसे, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बताओ आप। ये कर तो देंगे लेकिन लॉजिक बताओ, नहीं तो हमारे दोस्त हम पे हंसेंगे। तो वो चीज़ें तो हमारी छूट गई हैं। ऐसा होता है प्रवीण जी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे उन पे कुछ करा दिया गया है, तो उनकी साइकोलॉजी के पीछे का सच क्या होता है? उन्हें क्यों लगता है कि हमारे ऊपर कुछ करा दिया है? नहीं, कई बार होता है, और ये कहीं ना सच भी होती हैं चीज़ें। अच्छा। मेरे पास जितनी कुंडलियाँ आती है ना, मैक्सिमम के साथ ये दिक्कत होती है। और जैसा हमारे बड़े बूढ़ों ने बोला ना, हर चीज़ के पीछे ना 3-4 चीज़ें मैक्सिमम यही रहती हैं, जड़ जोरू जमीन। तो आज की डेट में भी वो सच है। जितने प्रॉपर्टी केसेस मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा उनके पीछे, कि जो प्रॉपर्टी केसेस है वो दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं जा रही होंगी। दोनों नहीं जा रही तो एक तो जा ही रहा है, 100% होता है। बोलता जी मैं कुछ करवा दूं इसके लिए, और ये बंदा ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, या मैं कुछ करवा दूं कि ये केस मैं जीत जाऊं, या मैं कुछ करवा दूं। ऐसे कई लोग ऐसे सोचते कि मैं कुछ करवा दूं और जज मेरी फेवर में ही सुनाए, फैसला दे दे। फैसला दे। और कहीं ना ये चीजें जो है ना, जुड़ी हुई होती है कई चीज़ों से, नेगेटिविटीज से जुड़ी हुई होती हैं। इनको मैं नेगेटिव चीज़ें बोलता हूँ, कि नेगेटिविटीज होती हैं जो जो इसके पीछे होती हैं, काम करती हैं। देखिए इसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान देनी चाहिए, कि अगर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ किसी को फील हो रहा है ना कि कुछ गलत हो रहा है, इसमें ना सबसे पहली चीज़ आती है कि खुद के अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ गलत है मेरे साथ हो रहा। गलत हो रहा है तो उसके ना बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले ना हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। क्या सिम्टम्स नजर आते हैं कि किसी के ऊपर कुछ कराया हुआ है, वशीकरण कराया हुआ है, उसको कैसा महसूस होगा? देखिए सबसे पहला, अगर आप वशीकरण या कुछ भी चेक करना चाहते हैं, अगर ब्लैक मैजिक में कुछ चेक करना है आपने, सबसे सिंपल होता है, हमारी बॉडी इंडिकेट करती है हमें। हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि कुछ नेगेटिव हुआ हमारे साथ। हमारी बॉडी पे ना तिल आते हैं, हमारी पेट पे नाभि के आसपास तिल आएगा, हमारी छाती पे तिल आएगा, या हमारे थाइस पे तिल आएगा। सडन इम्पैक्ट के साथ आते हैं। अगर किसी ने कुछ किया, गलत किया, तो आपकी बॉडी एकदम से इंडिकेट करेगी कुछ गलत हुआ है और संभलना है। पहले के लोगों को पता रहती थी ये चीज़ें, अब लोग ध्यान नहीं देते। ये अपने ऊपर ध्यान देने वाली चीज़ है बिल्कुल। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है तो इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए कि इस तरह का कुछ है या नहीं। और दूसरा जो है चेक करने का, कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है और उसे इस तरह का कोई सिम्टम समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, तो क्या कर सकते हैं, कांच का ग्लास लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, 1 चम्मच नमक घोलेंगे, 1
साबुत लौंग फूल वाला, और एक नींबू, नींबू भी साबुत उसके अंदर डिप करेंगे ग्लास में, और वो पूरे घर में लेके मूव करेंगे ग्लास को। खास करके घर के कॉर्नर्स में जरूर लेके जाएंगे, और उसके बाद उसे घर में कहीं रख देंगे। अगर इस ग्लास में नींबू या लौंग नीचे चले जाते हैं तो कुछ नेगेटिव है। इस ग्लास को तकरीबन 1 हफ्ते के लिए घर में रखना है। जिस कंडीशन में रखा आपने उसी कंडीशन में 1 हफ्ते के लिए रखना है, ढकना नहीं है, ओपन रहेगा वो ग्लास। अगर नींबू की और लौंग की ना प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पानी में हमेशा ऊपर रहेंगे, और अगर वो नीचे आ जाते हैं तो उसका मतलब आता है कि कुछ नेगेटिव है। उसका कुछ ना कुछ फिर आपको निवारण करना चाहिए, कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जो आपने बताया तरीका, अगर वाकई इस तरह का मिलता है जिसमें ये संकेत मिले कि कुछ है नेगेटिव घर में, ये नींबू डूब जाता है या लौंग डूब जाता है, फिर निवारण कैसे करें, इसकी रेमेडी क्या है? इसकी ना रेमेडी में ना बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रामबाण उपाय है, भगवान हनुमान जी की शरण में जाएं, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएं। और मंगलवार को तो मैं बोलता हूँ रेगुलर एक अपना ना बना लेना चाहिए रूटीन में, कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना ही जाना है और प्रसाद चढ़ाना ही है। हनुमान चालीसा में भी वर्णन है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो नेगेटिविटीज हैं आपके घर में, जो नेगेटिव चीजें हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। फिर भी कुछ दिक्कत लगती है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली चेक कराएं, तो उससे इसका पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है और कैसे इसका निवारण होगा। क्योंकि जब हमारी, कहते हैं जब हमारे ग्रह कमजोर होते हैं या हमारा ऑरा कमजोर होता है, हमारा ऑरा, हमारी दशा, ये सब कुछ एक दूसरे, एक ही सिक्के के दो पहलू वाली चीजें हैं। अगर हमें अपना ऑरा चेक करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हमें अपनी कुंडली देखनी चाहिए, और कुंडली में हमारी जो दशा चल रही होती है, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वो हमारे ऑरा को रिप्रेजेंट करती है कि हमारे ऑरा क्या है हमारी बॉडी के आसपास। उससे हमारा ऑरा का पता चल जाएगा। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है, हमारी ग्रह दशा अच्छी है, तो कुछ भी हमारे साथ नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपको फील हो रहा है कि नेगेटिव है, और अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग है, अगर आपकी दशा महादशा अच्छी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रवीण जी, ऐसा होता था पुराने टाइम में, हमने कथा कहानियों में ही सुना है कि कोई कोई ऐसे शख्सियत होते थे कि उनके ऊपर किसी तरह का वशीकरण या कुछ काम ही नहीं करता था। क्या आज के समय में भी ऐसे लोग हैं कि जिनके चारों तरफ कोई आभा मंडल इस तरह का रक्षा कवच का काम करता हो कि उन पे किसी तरह का तंत्र मंत्र या वशीकरण काम ही ना करे? बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपनी पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं, अपना ऑरा हमेशा स्ट्रांग रख पाते हैं, बाकी इस तरह का ऐसा नहीं हो पाएगा हमारे साथ कि हम अपने जो प्लानिटरी पोजीशन उसको हमेशा स्ट्रांग रख पाएँ। क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन हमेशा स्ट्रांग नहीं रह पाती। प्लैनेट्स तो घूमते रहते हैं, पूरे उसमें गोचर चलता रहता है उनका। तो कभी वो वीक होते हैं, कभी स्ट्रांग होते हैं। अगर हम, वो तो अलग ही लोग हुआ करते थे जो उतना पूजा पाठ करते थे और ग्रहों को अपने हिसाब से चला लेते थे। हम लोग नहीं कर पाएंगे उतना। लेकिन हमें अपना खुद का इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है पूजा पाठ बहुत अच्छे से करें, किसी के लिए गलत ना करें। गलत करेंगे तो उसका इम्पैक्ट गलत आएगा वापस, तो गलत ना करें। अपना ऑरा स्ट्रांग रखें, अपनी चीज़ों को स्ट्रांग रखें। अगर हम स्ट्रांग रखते हैं ना अपने आप को, तो उससे हमारा ऑरा स्ट्रांग रहेगा, तो फिर ये नेगेटिव चीज़ें हमारे को छू भी नहीं सकती। क्या वैदिक मंत्रों के जरिए भी वशीकरण होता है? वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल होता है वशीकरण के लिए? देखिए, जो भी चीज़ें होती है, वशीकरण जो है, मैंने जैसे बताया, वो प्योर तंत्र का हिस्सा आता है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कि हम अगर देखते हैं कि हम सामने वाले से जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी तरफ आकर्षित रहे, तो हम उसके लिए आकर्षण मंत्र जाप कर सकते हैं। हम उसके लिए कुछ इस तरह की रेमेडीज अपना सकते हैं कि अपना एक आकर्षण अपने आसपास का क्रिएट कर सकते हैं। हम सामने वाले किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, कि सामने वाला हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, हम बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हैं और चाहते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान दे। और उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम आकर्षण मंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत समस्याएं हैं। ज़्यादातर क्लाइंट कौन से आते हैं आपके पास कि वशीकरण करवाना है? जिनका ज़मीन का कोई मामला चल रहा है,
अदालती मामला चल रहा है या प्रेम प्रसंग वाले ज्यादा आते हैं लड़के लड़की? दोनों तरह के आते हैं। ज़्यादातर वैसे प्रेम प्रसंग वाले आते हैं, उनको मैं यही समझाता हूँ कि इतना आसान चीज़ें नहीं हैं, अपने ऊपर ध्यान दो। क्योंकि अगर प्रेम प्रसंग में एक इंसान ने ध्यान देना आपके ऊपर छोड़ दिया बिल्कुल, उसको आप वशीकरण करवा भी लो कहीं से, कुछ कर भी लो, फिर भी क्या आपको हासिल क्या होगा उसमें? अगर कुछ प्रॉपर्टी का मामला है, उसके अंदर आपको आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप उस चीज़ में देख सकते हो कि हाँ, मेरे को इस चीज़ में मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मेरे खिलाफ हो रहा है और मैं सही हूँ और ये गलत है, फिर भी मेरे खिलाफ हो रहा है। तो आप उस चीज़ में कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ चीज़ें देख सकते हो, हम्म, है ना? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें आप कर सकते हो इस तरह की चीज़ें। बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हो। अगर कोर्ट केस जैसे चल रहे हैं, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपने घर की देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सॉरी, अपने घर के ना आप साउथ वॉल चेक कर सकते हो, अगर कोर्ट केसेस ज़्यादा चल रहे हैं हम्म, और आपको गलती से फँसाया जा रहा है, जानबूझ के उसमें आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप उसमें फँस रहे हो या आपकी प्रॉपर्टी के केसेस ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने साउथ वॉल पे चेक कर सकते हो अपने घर की। अगर आपके साउथ वॉल पे टैप ज़्यादा है पानी की, तो आपके साथ ये दिक्कत आएगी। हम्म, उसके अंदर ये आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल कि आप अपने घर का वास्तु चेक करके अपने कोर्ट केसेस के ऊपर ध्यान दे सकते हो। प्रेम प्रसंग जो हैं उनके ऊपर तो मैं बिल्कुल मना ही करता हूँ सबको कि इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कहते हो, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर दोनों का इक्वल है, अपना ध्यान दे रहे हैं दोनों और उसके अंदर अगर घर वाले नहीं मान रहे, तो आप ध्यान दे सकते हो उस चीज़ के ऊपर कि हाँ, कुछ करा जाए, कुछ देखा जाए कि क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन चल रही है जिसकी वज़ह से ऐसा चल रहा है। या आप कुंडली अपनी चेक कराएँगे तो उसके अंदर ये भी आता है कि आप ध्यान तो दे रहे हो अपने प्रेम प्रसंग पे, लेकिन आपकी प्रेम विवाह का योग है ही नहीं। हम्म, आपका प्रेम विवाह होना ही नहीं है, तो उस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हो कि हाँ, ये कुंडली चेक करा के आप अपना चेक कर सकते हो। और अगर प्रेम प्रसंग है भी ना किसी का, तो भी मैं बोलता हूँ अपनी कुंडली ज़रूर चेक करानी चाहिए, कि दोनों का बाद में शादी चलेगी या नहीं चलेगी, उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। हम्म, प्यार में तो सब लोग कर देते हैं, हाँ, हम कर लेंगे, आपस में एडजस्ट कर लेंगे, जैसा भी होगा 2 रोटी कम खा लेंगे, चल जाएगा, है ना? छोटे घर में रह लेंगे, कर लेंगे। लेकिन बाद में फिर वही छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। तो पहले से कुंडली ज़रूर चेक करानी चाहिए। मैं सबको यही बोलता हूँ, यही गाइड करता हूँ कि किसी भी हालत में, चाहे प्रेम विवाह है, आप कुंडली ज़रूर चेक कराइए। कहीं पे भी कराइए, लेकिन कुंडली ज़रूर चेक कराइए। कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। हम्म। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है, उसके जरिए बातें बताते हैं। इसकी क्या सच्चाई है कर्ण पिशाचिनी की? बहुत सुनने में आता है, हर तीसरे वीडियो में हम यही सुन रहे हैं। देखिए, कर्ण पिशाच की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है? हम्म, और कर्ण पिशाच जो बोलते हैं ना कि सिद्ध कर लिया, कोई इंसान उसे सिद्ध नहीं करता। उसे कर्ण पिशाच उसे सिद्ध करता है। जिसने सिद्ध किया है, अगर कोई मेन है, उसने किसी आदमी ने सिद्ध किया तो वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होगी। हम्म, अगर कोई लेडी है जिसने सिद्ध किया तो वो कर्ण पिशाच सिद्ध होगा। और उसके बाद उनकी लाइफ जो है ऐसी हो जाती है कि एक तो ऐसे लोग कभी शादी नहीं करेंगे और किसी के साथ उनकी बातचीत भी नहीं करते वो। क्योंकि फिर अगर किसी आदमी ने किया है कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध, वो बोलता है सिद्ध किया, वो कर्ण पिशाचिनी ने उसे सिद्ध किया, तब वो इंसान ही कर्ण पिशाच बन गया, तब वो कर्ण पिशाचिनी उसके साथ आई है। हम्म, और पिशाच होते क्या है? सब नेगेटिव काम करने वाले। उन्होंने खाना जो है, जो करते हैं, खाते हैं, जो वापस स्टूल पास करते हैं, वही वो लोग खा रहे होते हैं। उनको वही खाना पड़ता है। तो उसमें वो इंसान कहाँ रहा? वो तो पिशाच बन गया। हम्म, हाँ, इतना है कि वो उसके सामने कोई भी इंसान आएगा तो उसके बारे में कर्ण पिशाच आके उसके कर्ण क्या कानों के ऊपर आके वो बोलता है पूरी बात उसकी। उसका नाम बता देगा, उसका सारी चीज़ें बता देगा, किस लिए मिलने आया है वो बता देगा, उसका क्या हो सकता है वो बता देगा। लेकिन उसके बाद उसकी खुद की लाइफ़ तो नर्क समान नर्क है। समान है। हाँ, आज की यंग जनरेशन के लोग बहुत भागते हैं उसके पीछे। सुनते हैं ना कि हाँ, एक अंधपिशाच है, अगर मैं सिद्ध कर लूँगा तो मैं सबके बारे में बताऊँगा और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, एन्जॉयमेंट का तरीका है। हम्म, लेकिन खुद की लाइफ़ क्या हो जाती है उसके बाद फिर, और उसको वापस भी नहीं कर सकते। अच्छा। वो वापस भी अपनी मर्ज़ी से जाएगी।
कभी रियल लाइफ में कोई इस तरह का केस आपके सामने आया है कि कर्ण पिशाचिनी जिसने सिद्ध की हो और वापस भेजना चाहो और लेकिन नहीं? बिल्कुल मैंने देखा है ऐसे। वो जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं जाएगी। पूरे जीवन भर के लिए? क्योंकि वो तो हजारों साल है उसकी जिंदगी। खुद के लिए बस एक ही तरीका है फिर, जो मैंने देखा है पर्सनली, और एक ने किया भी मेरे सामने ऐसा, सुसाइड किया उन्होंने फिर, क्योंकि वो सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता उसे। जिंदगी शुरू शुरू में तो यंगस्टर्स को बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़की है, बहुत सुंदर है, परियों की तरह है, और उसके साथ ही रहना उसने, रोज रोज रात को आएगी वो उसके साथ रहेगी। लेकिन कुछ दिन बाद फिर महसूस होना शुरू हो जाता है कि क्या गलती की। क्योंकि अगर उसने शादी करने की सोचा तो उसकी वाइफ को मार देगी वो। कोई फ्रेंड है उसकी, उसको या तो दूर हो जाए, नहीं तो उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। फिर पता चलता है ना कि क्या हुआ गलत, कि किसी और के साथ नहीं रह सकते उसके बाद जिंदगी भर। सेम लड़कियों के साथ है, अगर किसी ने सिद्ध किया कोशिश की। हाँ, इजी बहुत है ये। इसीलिए लोग करना चाहते हैं। हाँ, महज 10-12 दिन की, 10-12 दिन के लिए एक कमरे में अलग बंद कर देते हैं वो लोग। अलग अलग तरीके हैं इसको सिद्ध करने के। सबसे इजी यही है जो मैंने एक का देखा तरीका, कि उन्होंने आके मेरे को बताया कि सिद्ध कर लिया। मैंने पूछा उनसे कि क्या किया था तरीका, तो उन्होंने बताया उनके गुरु ने, जिन्होंने सिद्ध करवाया, एक कमरे में बंद कर दिया और 2 बर्तन दे दिए खाली, और बाहर से लॉक कर दिया कि ये 12 दिन बाद खुलेगा कमरा। एक और मंत्र दे दिया एक पढ़ने के लिए, कि ये मंत्र जाप करना है बस, और कुछ नहीं है उस कमरे में उसके पास। फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाद में उसको ये नहीं बोला कि जब भूख लगे वही करना, वही खाना। स्टूल्स? हाँ, और प्यास लगे तो वही करना, वही पीना है। और महज 10-12 दिन सिद्ध हो गई। कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा उसे जब सिद्ध आके होने बताया, के? लेकिन महज 6 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो जितनी इजी लगती है ना ये चीज़ें, है नहीं। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव तो असर देंगी नहीं, वो तो नेगेटिव करेंगी ना। तो जो लोग वशीकरण के बारे में सोचते हैं प्रवीण जी, तो हम ये माने जो लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो खुद कहीं ना कहीं मेंटली वीक होते हैं? बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि किसी को कंट्रोल कौन करना चाहेगा इस तरीके से, जो कर नहीं पाता। किसी को कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? किसी को कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? अगर आप किसी के प्यार से बात करेंगे तो वैसे ही वो प्यार में कंट्रोल में रहता है इंसान। एक दूसरे किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, अगर मैं माँ बाप की बात करूँ, भाई बहन की बात करूँ, फ्रेंड्स की बात करूँ, अगर आप किसी के साथ प्यार से रहते हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको पता है कि आप उसको चीट नहीं कर सकते, तो वो तो आपकी बात हर बात मानता है ना। हम्म। वशीकरण कौन करना चाहता है कि आप उसको चीट करना चाहते हो और फिर भी वो आपके वश में रहे, हम्म। है ना? तो कहीं ना कहीं ये आपकी खुद की कमजोरी दिखा रहा है कि आप उस चीज के लिए कमजोर हो, आप वो चीज नहीं कर सकते। तो आप उसका कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि ऐसा कोई रास्ता मिल जाए कि मैं इसको वशीकरण में कर लूं, और कोई करवा दे मेरे को इसको वशीकरण, और ये मेरे कंट्रोल में आ जाए, और मैं फिर जैसा चाहूं वैसा हो जाए। हम्म। तो इसमें तो गलत ही है ना। ये तो यानी कि ये डर फैला के पैसे कमाने का एक धंधा बन चुका है हर जगह, जो हमें देखने को मिलता है। आप हर जगह इस तरह के एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ है रास्ता, आप कहीं भी चले जाएं। तो हमें माने प्योर पाखंड है ये पूरी तरह से? देखिए ये जो है ना, बिल्कुल पाखंड है। अगर आप बोल रहे हैं रोड साइड ऐसा कुछ है, क्लेम कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो ऐसा कौन क्लेम करेगा? अगर आप ऐसा कोई क्लेम कर भी रहा है, तो उसमें क्लेम कर रहा है वो, उसको आप चेक करेंगे तो कुछ दिन बाद वो वहां नहीं मिलेगा जहां का उसने आपको एड्रेस दिया है। जो एड्रेस है, जो फोन नंबर है, वो इंसान खुद भी नहीं होगा वहां। 4-5 दिन बाद ही गायब हो जाएगा वो तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। क्योंकि जो भी चीज आप कर रहे हैं ना, जो भी चीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी कर रहे हैं आप, आध्यात्म जो है हमारा ना, इसमें साइंटिफिक रीजन हर चीज का मिलेगा आपको, लेकिन आपको ढूंढना है, तलाश करना है।
अगर आप सोचेंगे ना कि किसी को वश में करना है और आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा उसके साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गलत काम के लिए सोचते हैं लोग, अच्छे काम के लिए कोई नहीं सोच रहा वशीकरण कराने के लिए। गलत काम के लिए सोचते, कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरी जो है वाइफ बहुत अच्छी है और मैं इसको वश में कर लूं और इसके लिए बहुत अच्छा करूंगा, ये भटक रही है। नहीं चाहता कोई, ऐसा कोई नहीं करेगा। गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए लोग सोचते हैं कि मेरे को कहीं से ये शॉर्टकट मिल जाए कि मैं 2-4 हज़ार 5 हज़ार खर्च करूं और ये सामने वाला मेरे वश में हो जाए और इसकी मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूं, या करोड़ों का इंसान है ये मैं अपने वश में कर लूं। करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ो, एक इंसान की भी तो वैल्यू करोड़ों में। तो किसी को वश में कैसे कर सकते हैं आप? खुद के वश में नहीं है आप, किसी को वश में कैसे करेंगे? अगर आप मानिए कि किसी का प्रेम प्रसंग चल रहा है, मैं इस तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों में लड़ाई हो गई। अब एक छोड़ के चला गया, कोई भी एक छोड़ के गया, ठीक है। मान लीजिए लड़की ने लड़के को छोड़ दिया कि मैं बात नहीं करना चाहती, तो क्या होगा? उसके ना लड़के के ना दिमाग में आती है, नहीं इसने मेरे को कैसे छोड़ा। कई मेरे पास केसेस आए ऐसे, बोलते नहीं बस एक बार ये करवा दो कि मेरे वश में आ जाए और ये मेरे पास आके ओके कर दे, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। या लड़की बोलती है एक बार ये मेरे पास आ जाए उसके बाद मैं इसको छोड़ना है इसको। किस लिए? कि नहीं इसने मेरे को कैसे छोड़ा, ईगो पे आ गई बात। अगर मान लीजिए आपने वशीकरण कर भी लिया, कुछ करवा भी दिया उसके ऊपर, कुछ हो भी गया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, तो वो तो बेचारा नहीं छोड़ पाएगा आपको, वो तो नहीं छोड़ पाएगा, तो उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। आपकी 2 मिनट की ईगो के चक्कर में सामने वाले की लाइफ खराब हो गई। उसका क्या क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? या जिसने करवाया, या जिसने बीच में आके किया, जिससे आपने करवाया, उसको क्या रिजल्ट मिलेगा? भगवान उसको भी तो देख रहा है कि क्या किया इसने। या मैंने माना कि उसने आपसे 2-4 हज़ार रुपये ले लिए कि हाँ मैं वशीकरण करा देता हूँ, 2-4 हज़ार रुपये ले लिए, उसके बाद वो गायब हो गया, फिर क्या करेंगे? उसका क्या फायदा हुआ 2-4 हज़ार रुपये कमा के? बीच में ना मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आए कि लोगों ने बोला कि हमारे को क्लेम किया कि सामने वाले का कॉल आएगा आपके पास, और कॉल आया सामने वाले का। वो बात नहीं करना चाहता था लेकिन उसका कॉल आया, लेकिन उसने ना बात नहीं की, सिर्फ बात सुनी, मेरी आवाज सुनी और फोन काट दिया। और उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है चलो अब आप उसको फोन करके पूछो, उसने कॉल किया था, उसने कॉल किया था तो किया था ना। अब आप कॉल करोगे तो आप तो छोटे नहीं पड़े, कॉल कर लो एक बार, पूछ लो उससे। अब उससे फ़ोन करके पूछा ना, कॉल किया और उससे पूछा कि फ़ोन किया था आपने, बोला क्यों नहीं है आपने? तो उसने मना कर दिया, मैंने कॉल नहीं किया था। क्या हुआ? फ्रॉड हो गया। फ्रॉड। फ्रॉड कैसे किया उसने? वेबसाइट से जाके कॉल किया, उसका नंबर यूज़ करके, बोला कुछ नहीं क्योंकि नहीं तो आवाज़ पहचान जाओगे, और फ़ोन काट दिया। आपको लगा कि नहीं सामने वाले का फ़ोन आया, ये तो बंदा बहुत ऑथेंटिक है और बहुत अच्छा है। फिर उसने जो कहा आपने वो किया। मैं बोलता हूँ ऐसे लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब हम कुंडली देखते हैं, ठीक है? कभी भी कुंडली देखते हैं किसी की, कुंडली कब बनती है? जन्म के समय। जन्म के समय। अब जन्म के समय जब जन्म हुआ आपका, उस वक़्त आपकी कुंडली बन गई, जो ग्रह नक्षत्र थे, जो समय उस वक़्त जिस दिशा में थे, जिस दशा में थे, उसके हिसाब से आपकी कुंडली बन गई। अब आपके पिछले जन्मों का लेखा-जोखा कैसे आया उसमें? कैसे? आपके पिछले जन्मों का लेखा-जोखा उसके अंदर कैसे आया? आपको तो जन्म हुआ तो कुंडली बन गई, तो लेखा-जोखा कैसे आया उसके अंदर? हमारे शास्त्र इसके अंदर ना कंट्रोवर्सी है थोड़ी-सी, जो हमें समझाया गया, मेरे बड़े बूढ़ों ने समझाया, पढ़ाया कि पहले कुंडली बनती है, उसके बाद उस कुंडली के हिसाब से आपका जन्म होता है। उस कुंडली के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से आप जन्म लेते हैं, ताकि आपके पिछले जन्मों का भी लेखा-जोखा उसके अंदर आ पाए। क्योंकि हम तो पुनर्जन्म मान के चलते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर लेखा-जोखा है। अब अगर इस तरीके से हमारी कुंडली बन रही है और काउंट हो रही हैं सारी चीज़ें, जो हमने अच्छा किया, जो हमने गलत किया, सब कुछ उसमें आ रहा है। तो अगर आप किसी से 2-3 हज़ार, 4 हज़ार रुपए लेके
उसे मिसगाइड कर रहे हो, तो कर्म किसके खराब हो रहे हैं? लोगों के पीछे ना ये बहुत बड़ी मिथ हो गई है। अब आजकल जितने एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं ना, ये इंस्टाग्राम पे बहुत देखता हूँ मैं, 99 रुपीज में, 199 रुपीज में एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए और हाई पेड क्लाइंट्स आपको मिलेंगे और ऐसा ऐसा होगा। 199 रुपीज में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। जब एस्ट्रोलॉजी की बुक्स उठा के पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा ये एक जन्म का गेम नहीं है। आपको लगे ना अगर 1 महीना आप मेहनत करेंगे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, 2 महीने मेहनत करेंगे आप, या 10 साल मेहनत कर लेंगे आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, नहीं। हमारे ग्रंथों में लिखा है 7 जन्मों का है ये काम। 7 जन्म लगते हैं एस्ट्रोलॉजर बनने में, और उसके बावजूद आप 199 रुपीज पे करके आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, उसके बाद लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो कर्म किसके खराब हो रहे हैं? मिसगाइड करने वालों के। तो यही वशीकरण में हो रहा है, मिसगाइड कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। जब हम कुंडली देखते हैं ना किसी की, तो क्या होता है, हमारा ऑरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसके साथ हमारा ऑरा आपस में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हमारी कुंडली खुलती नहीं है। ये श्रापित विद्या है। इसको श्राप जो है पार्वती माता ने दिया था, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी को श्राप पार्वती माता ने दिया था। ये श्रापित विद्या है। श्रापित विद्या से लोग सोच रहे हैं पैसा कमाने का। वशीकरण पे हम बात कर ही रहे हैं प्रवीण जी, अगर हम इसकी रेमेडीज पे भी बात करें, अलग अलग समस्याएं हर एक के जीवन में होती हैं। अगर कोर्ट केसेस किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा है तो उसके निवारण के लिए क्या आप उपाय बताएंगे? देखिए, अगर कोर्ट केसेस हैं और आप सही हैं कोर्ट केसेस में, ठीक है, लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं लोगों को एक बोलता हूँ कि उत्तराखंड में नैनीताल के पास एक मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर। ठीक है, उनको न्याय के देवता बोला जाता है। वहाँ जरूर जाएं एक बार। वहाँ लोग है ना अपने कोर्ट के पेपर लेके जाते हैं, उनके गोलू देवता के चरणों में रख के आते हैं कि प्लीज़ इसको चेक करो, देखो और मुझे इसमें न्याय दिलाओ। अगर आप गलत हो तो न्याय में आप ही के साथ गलत हो जाएगा। अगर आप सही हो तो बहुत मान्यता है उसकी, बहुत मान्यता है। और मैंने बहुत लोगों को भेजा है वहाँ, बहुत लोगों के साथ अच्छा हुआ है वहाँ, कोर्ट केसेस में बहुत अच्छा हुआ है। और सिंपल रेमेडीज में अगर आप देखें तो कोर्ट केसेस में ना क्या होता है कि आप जिस दिन कोर्ट में डेट है आपकी, कोर्ट में जा रहे हैं, चावल के कुछ दाने अपने साथ लेके जाएंगे, साबुत, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। वो जो ले जाके आप कोर्ट रूम में डाल देंगे। कोर्ट में आपके फेवर में केस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी की चरणों में सिंदूर लगाएंगे, थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल, और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि आप सही हैं, आप गलत जगह फंस रहे हैं, तो आपको बचाएं हनुमान जी। हनुमान जी आपका बचाव जरूर करते हैं। ये सिंपल सिंपल रेमेडीज हैं जिनको आप कोर्ट केसेस में अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो। प्रवीण जी, जिन पति पत्नियों को लगता है कि उनका रिश्ता किसी ने जानबूझकर खराब किया है, उन पे कोई वशीकरण किया है, ऐसे पति पत्नियों के लिए क्या होगा उपाय? वो कैसे रिश्तों को मधुर बनाए? देखिए, वैसे तो इसके अंदर सबसे पहले ना चेक करना चाहिए कि है क्या। जिसके साथ ऐसी दिक्कत होगी ना, उसको चेक करेंगे कि उसके फेस देखेंगे ना, आपको आईज में ना उसके एक डलनेस नजर आएगी, आंखों में डलनेस होगी। एक आईज में देखते ना जीवन दिखाई देता है, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल स्थिर होंगी। पलके जो हम लगातार झपकाते रहते हैं ना बात करते करते, वो पलके झपकाना बहुत कम होगा, रेयर। 1 मिनट में 1 बार या 2 बार झपका लिया, बस बहुत है, इनफ है। नहीं तो हम लगातार झपकाते रहते हैं पलके। अगर किसी के ऊपर कुछ किया हुआ है, उसकी पलकें बहुत कम झपकेंगी, आंखों में उसके अजीब सा एक सूनापन दिखाई देगा कि अलग ही है। और दूसरा, इनको ना आपस में रिलेशंस नहीं बनाना चाहते वो लोग, हस्बैंड वाइफ। जब भी आपस में आएंगे, आप बात करेंगे तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा। सब कुछ ठीक है, घर के बाहर हैं, दोनों फोन पे बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है सब, जैसे ही एक दूसरे का चेहरा देखा और एकदम से लड़ाई झगड़ा शुरू।
कहीं ना कहीं ये इसका ना इम्पैक्ट एक तो जो है मैंने देखा है, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कुछ किया हो। हम्म। कई बार होता है हमारी प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की होती है कि प्लानिटरी पोजीशन हमारी इस तरह की हो गई कि हमारे सामने वाले का चेहरा ही पसंद नहीं आ रहा, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है लगातार। अगर किसी ने कुछ किया हुआ ऐसा लग रहा है, या फिर प्लानिटरी पोजीशन की वजह से ऐसा हो रहा है आपको लग रहा है, दोनों ही कंडीशन में ना मैं बोलता हूँ किसी न किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं, क्योंकि वो आ जाता है उसके अंदर। अगर किसी ने कुछ किया है वो भी पता चल जाएगा, और अगर प्लानिटरी पोजीशन की वजह से वो भी पता चल जाएगा। अगर किसी ने कुछ किया हुआ है तो वो उस चीज़ का निवारण भी बता देगा एस्ट्रोलॉजर। अगर प्लानिटरी पोजीशन की वजह से है तो वो भी रिजल्ट उसका भी जो होगा निवारण वो भी बता दिया जाएगा। तो वो चीज़ बहुत ईजिली रिमूव हो जाती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है आजकल आ रहे केसेस के हस्बैंड वाइफ के आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं बन रहे, कि दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कई बार उनके पेरेंट्स आ जाते हैं कुंडलियाँ लेके कि बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और कई बार होता है कि इस तरह की चीज़ें हो रखी होती हैं हम्म। कि किसी ने कुछ नेगेटिव करा दिया, कि घर गृहस्थी बनती नहीं है, लोगों की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो दोनों कंडीशन में मैं बोलता हूँ कुंडली जरूर चेक कराएं अपनी। हम्म। और एक और है प्रॉब्लम लोगों की आजकल बहुत सुनने में आ रही है, जैसे उनको लगता है कि संतान उत्पत्ति की जो समस्या है, उनको लगता है हमारे ऊपर कुछ करा रखा है, या तो बच्चा पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो फिर वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कौन सा दोष है कुंडली में, या फिर अगर किसी ने वशीकरण करके या तंत्र मंत्र कुछ कराया तो उसका क्या निवारण है फिर? देखिए, अगर कुंडली का दोष देखना हो तो मैं बोलता हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाइए, हाँ। सबसे सरल उपाय तो वही है। हम्म। ठीक है। सबसे पहले तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जिनको देखा जाता है, मंगल की पोजीशन जो है कुंडली में वो चेक की जाती है उसके अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको चेक किया जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि क्या दिक्कत इसमें है और किस तरीके की पोजीशन है जो ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर किसी ने बंधन करा रखा है, क्योंकि वो भी होता है कि लोग करवा देते हैं, हम्म। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैं बताता हूँ लोगों को, पहले भी बताया मैंने, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लोगों को। एक नारियल ले लें पानी वाला, उस पर कलावा बांधना है, और उसको फिर चलते पानी में बहा देना है। जिसके लेडी के साथ लग रहा है कि कोक बंधन है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 9 टाइम वार के, 9 वो टाइम्स। 9 टाइम है ना एंटी क्लॉकवाइज, उसको चलते पानी में नारियल को बहा देंगे, तो वो जो है बंधन होता है, अगर कहीं से करवा रखा होता है किसी ने, तो वो खुल जाता है। हम्म। किसी की शादी नहीं हो रही, चाहे वो लड़का है या लड़की, उस केस में फिर आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कुंडली चेक करिए। हम्म। ठीक है, कि कुंडली में अगर ऐसी कोई पोजीशन आ रही है कि जिसकी वजह से रुकावट है, मेनली तो वही होता है, कुंडली में ही आ रखा होता है। क्योंकि अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भी कुंडली में ही आता है कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन इतनी वीक है और ये चीज़ होनी चाहिए, आप ये होगा आपके साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि कई बार, जैसे अभी बात हो रही थी कर्म बंधनों की, कि या तो आपने कहीं किसी के साथ कुछ गलत कर दिया था जिसका रिजल्ट इस तरीके से मिल रहा है आपको, हम्म। कि किसी और ने कुछ करवा दिया। ठीक है, या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से ऐसा कोई कर्म आ गया आपके आगे कि आपके साथ ये दिक्कत आ रही है। अगर शादी नहीं हो रही तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सबसे सरल जो उपाय होता है, भगवान शिव की शरण में जाएं। भगवान शिव के पास जाके प्रार्थना करें, शिवलिंग पे जल अर्पित करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि शादी में दिक्कत आ रही है, विलंब आ रहा है, तो ये दिक्कत दूर हो। और लड़कियों के साथ जो होता है, मैं लड़कियों को ये बोलता हूँ अपने पास एक येलो कलर का हैंकी रखना शुरू करें। हैंकी को धोना है रेगुलर, हर वीक, यूज नहीं करना, अपने पास रखना है सिर्फ। हम्म। बॉयज का है वो रेड कलर का हैंकी रखेंगे, यूज नहीं करना हैंकी, लेकिन वीक में एक बार हैंकी को निकाल के धो देना है। इससे जो है रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, शादी के हम्म। रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एक मैं आपसे फर्क जानना चाहूंगी दोनों में क्या है, वशीकरण और किसी को हिप्नोटाइज करना, ये क्या है? दो चीजें अलग अलग है? अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। वशीकरण जो है वो प्योर तंत्र का हिस्सा है। हिप्नोटाइज जो है वो हम उसको एक साइंटिफिक उसमें भी ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी करते हैं। किसी को हिप्नोटाइज करना कुछ देर के लिए, उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उसको रिजॉल्व करना, और वापस उस कंडीशन में लेके आना। क्योंकि अगर हिप्नोटाइज किया किसी को और उसको वापस नहीं लेके आ सकते आप, तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन उसको जो है, अगर हिप्नोटाइज करके आप कुछ
रिजल्ट लेके आना चाहते हैं उसके साथ, कुछ प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक जाना चाहते हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं। तो हम इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखते हैं प्रवीण जी, जैसे आजकल ट्रेन में लूट-पाट के लिए लोग हिप्नोटाइज़ कर देते हैं कि अपना पर्स निकाल कर खुद ही दे दिया। ये क्या चीज़ है फिर? वो भी हिप्नोटाइज का ही पार्ट होता है, लेकिन लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतने कम समय में सीखा जा सकता है कि कोई भी सीख के इस तरह की भी चीज़ें कर रहा है? सीखने को तो कुछ भी सीखा जा सकता है ना? हिप्नोटाइज भी सीखा जा सकता है, लेकिन अगर गलत कोई कर रहा है इसके साथ, ठीक है? अभी जैसे मैंने रिसेंटली देखा था, एक ज्वेलरी शॉप में गया एक इंसान, 2-3 लोग थे वो, और जो ज्वेलर बैठे थे अकेले थे और उनको हिप्नोटाइज़ किया, वो खुद ही निकाल के सारा सामान दे रहे हैं उनको। हुँ। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद, वो कैमरे में सब कुछ कैप्चर हुआ और 24 आवर में पुलिस ने पकड़ लिया। क्या फ़ायदा हुआ? अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, किसी चीज़ को आपको कोई आ गई चीज़ आपको, ठीक है? मान लीजिए हिप्नोटाइज़ आप सीख गए। अगर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गलत कर रहे हैं, तो गलत का रिज़ल्ट भी तो गलत ही आएगा। मेरा यही सवाल था कि अगर आपने इस तरह की कोई कला सीख ली है हिप्नोटाइज़ करना, तो लोग फिर ट्रेन में लूट-पाट भी क्यों चुनते हैं? कुछ अच्छा क्यों नहीं चुनते हैं? देखिए, जो गलत सीखा ना, किसी ने गलत काम कर रहा है, उसने भी उतनी मेहनत की जितना अच्छा काम करने के लिए करनी थी। लेकिन है ना, गलत जगह इंसान का दिमाग दौड़ता है, वो ज़्यादा दौड़ता है। हुँ। गलत चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ना लोगों को, कि शॉर्टकट। शॉर्टकट है, कि जी हम ट्रेन में गए और हमने लूट लिया। लूट लिया ठीक है, चलो लूट लिया। ट्रेन में जो गया वो कितना सामान लेके जा रहा होगा, कितना पैसा लेके जा रहा होगा, या मोबाइल लेके जा रहा है, आप क्या लूटेंगे? पहले के टाइम पे अगर 3-4 साल पहले बात करूँ, तो मोबाइल अगर लूट लेता था, कोई बंदा परेशान हो जाता था कि मोबाइल चला गया, अब दूसरा लेना पड़ेगा। अब हुँ। आजकल तो मोबाइल भी ईज़िली ट्रेस हो जाते हैं। कैश कोई कितना लेके जाएगा? आजकल कैश तो वैसे ही बहुत कम हो गया, सब यूपीआई हो गया। हुँ। अगर कोई मोबाइल लेके भी गया और आप वो यूपीआई पेमेंट कहाँ से करेगा आपकी? कर ही नहीं सकता। उसमें भी लॉक है। वो जितनी देर में लॉक कुछ करेगा, कुछ और तोड़ निकालेगा उसका, उससे पहले तो कंप्लेंट हो जाएगी, वो वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा सब कुछ। तो अब चलते-चलते कुछ इस तरह के सवाल हैं जो ताकि लोगों को जागरूकता हो वशीकरण को लेके। तो एक तो यही है कि आखिर सच्चाई क्या है? वशीकरण एक मिथ है या फिर एक माइंड गेम है? ये ना तो मिथ है, ना माइंड गेम है। इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया लोगों के आगे। ये एक वर्ड है वशीकरण। वशीकरण वो चीज़ वशीकरण नहीं है जो लोग सोच रहे हैं या करने की सोचते हैं, कि सामने वाले को कंट्रोल में करवानी है, वशीकरण कर लिया जी और मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, वो प्योर तंत्र का हिस्सा है। साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कॉस्टली है, और करने वाले ना के बराबर हैं। नहीं कर पाते लोग। ना के बराबर लोग हैं, ना के बराबर। और जो होंगे वो हमारे बीच में हैं नहीं। लोगों के बीच में आते नहीं हैं। जो अच्छा तांत्रिक है, वो हम लोगों के बीच में आएगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। हुँ। क्योंकि उसने भगवान का रास्ता चुना हुआ है, वो वहीं रहेगा, वो वही करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से, शॉर्टकट वो लोग करते हैं। तो इन लोगों के बहकावे में ना आएँ, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने काम करवाएँ लोग, अपने ऊपर ध्यान दें। किसी को वशीकरण करना, जैसे अभी बात हो रही थी, कि खुद की कमज़ोरी को दर्शाता है, कि खुद कमज़ोर हो इसलिए सामने वाले को आपने अपने वश में करना है। किसी को आप वश में करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? आप अपने वश में खुद नहीं हो। पहले खुद को अपने वश में करो। पहले अपने ऊपर पूरा वश करो। अपनी सब इंद्रियों पे वश करो, ठीक है? सब पे ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप सोच लेना कि आपने किसी को कंट्रोल में करना है या नहीं करना। खुद की कंट्रोल में नहीं है ना हमारी इंद्रियाँ। हुँ। खुद को कंट्रोल में करना बहुत बड़ी चीज़ है। खुद को कंट्रोल में कर लिया, तो हमसे बड़ा इंसान, हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। हुँ। और इसको लेके, हुँ। वशीकरण को लेके लोगों को डरना चाहिए या फिर जागरूक होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना चाहिए, वशीकरण जैसी चीज़ नहीं होती। आप चाहें तो आकर्षण का, जैसे मैंने बोला, आकर्षण के लिए कर सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए आकर्षित हो, या कोई चाहते हैं, आप कहीं सभा वगैरह में संबोधित कर रहे हैं, कुछ आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आपकी बात सुनें। आप कहीं पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, या आपके पास आप किसी कंपनी को रन करते हैं,
आप चाहते हैं आपके एम्प्लॉयज़ आपकी बात सुने, आप वो कर सकते हैं कि वो आपके तरफ आकर्षित रहें, आपकी बात सुने। वशीकरण जैसी चीज़ नहीं है। हम्म। वशीकरण को छोड़ दें, वैसा कुछ भी नहीं है, उससे दूर रहें। आप आकर्षण कर सकते हैं, किसी को आकर्षित कर सकते हैं, हल्का-फुल्का सम्मोहन कर सकते हैं, सामने वाला सम्मोहित हो आपकी बातों को लेके, आप वो कर सकते हैं। लेकिन सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। आप पर्टिकुलर एक इंसान के लिए ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें पूरी सभा के लिए या जिसके पास आप जा रहे हैं वो आपकी तरफ आकर्षित रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। आप पर्टिकुलर एक इंसान के लिए कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं अपने आपस में कर सकते हैं। बस लास्ट आप में अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं कि बच्चे आपके सुनिए, सुने, आपकी बात आपके सुनिए। आकर्षण में रहें, आपकी बातें सुने, आपके तरफ रहें, आपकी बातें सुने, भटकाव में ना जाएँ। अगर बच्चे भटकाव में जा रहे हैं, आप उनके लिए कर सकते हैं कुछ। हम्म। हस्बैंड अगर भटकाव में जा रहा है, तो वाइफ कर सकती है, वाइफ अगर भटकाव में जा रही है, तो हस्बैंड कर सकता है, और मतलब अच्छे इंटेंशन के लिए अच्छी आप यूज इंटेंशन के करें लिए। इसे, अगर आप बुरी इंटेंशन के साथ करते हैं, तो तो भोगना भी पड़ेगा। भोगना भी पड़ेगा और अगर आप उससे करते हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझसे तो दूर रहें। अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, तो वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और लास्ट में बस एक वर्ड में बताइए कि हम क्या कुछ करें, एक लाइन में, कि क्या वशीकरण से बचाव की जरूरत है या फिर समझ की? देखिए, इसका तो बिल्कुल सीधा-साधा एक ही है, इतनी देर हमारी जो बात चली कि ये जो वर्ड है वशीकरण, ये वर्ड ही गलत चुना गया है। ये लोगों की समझ में आना चाहिए, ये वर्ड ही गलत है। वशीकरण जैसी चीज़ नहीं होती, वो प्योर तंत्र का हिस्सा है, उस तरफ नहीं जाते, ना जाना चाहिए, ना जाना चाहिए है, ना जाएँगे, कोई भी नहीं है और कोई करना चाहे ना तो पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप सोचें ना कि चलो जी मैं करवा लेता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नहीं है। हाँ, आप थोड़ा बहुत सम्मोहन का देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना आकर्षण का देख सकते हैं, वो बिल्कुल देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, हमारे पॉडकास्ट में आप आए और लोगों को उस भ्रम से निकालने की कोशिश की गई है। शायद लोगों को पूरी स्थिति साफ हो गई होगी आज कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो ऐसे बहकावे में आके सिर्फ पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।